ये सारे बच्चे अगर इनसे कहा जाए कि गैर मुस्लिम जो हम पर एतराज करता है कि इनके पैगंबर की जिंदगी का ये चैप्टर कैसा है, तो आप सारी जिंदगी अगर इसी तरह जलसा सुनते रहे कि नात सुन के भाग गए, तो तुम उसका जवाब क्या दोगे? तुम खुद उस काफिर की तरह कंफ्यूज्ड हो जाओगे जी। तुम खुद अपने मजहब में शक करने लगोगे। अल्लाह। जबकि ये खुसूसी इंतजाम सिर्फ मजहब इस्लाम में है। यहूदियों के यहाँ बाज़ाब्ता कोई नसीहत का कोई चैप्टर नहीं है। क्रिश्चियनों के यहाँ कोई वीकली या मंथली लोगों के समझाने का कोई सिस्टम नहीं है। नबीउल करीम साइन व हज़रीन, एक बार अदब से आक़ाए दो जहाँ फ़ख्र रसूना सैयद इंस जां शफ़ी आसियाँ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नजराने दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हदीस पाक में आया है कि जो एक बार दरूद भेजता है अल्लाह उसके नामे अमाल में 10 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसके 10 गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। तो इबादत समझकर सवाब की नीयत से आका अलैहिस्सलाम की ताज़ीम की खातिर खुश दिली से दरूद पढ़ना चाहिए, ना कि बोझ समझकर। चूँकि दरूद पाक पढ़ने से सीना रोशन होता है, आदमी की फिक्र पाकीज़ा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी के सीने का गुरूर दूर होता है। वाह, सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ने से मुश्किलें आसान होती हैं जी, माशाअल्लाह। दरूद पाक पढ़ने से आदमी की जायज़ और नेक हाजतें पूरी होती हैं। तो एक बार सारे लोग मिलकर खूब बुलंद आवाज से अपने नबी की बारगाह में दरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। रुस्तमपुर तिगरी जी, माशाअल्लाह। मुरादाबाद जिला मुरादाबाद, इलाका पीपलसाना जी हाँ, माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा आपके यहाँ मुनक़िद हुआ जी, माशाअल्लाह। जलसा थोड़ा और खूबसूरत हो जाएगा। जितने लोग अभी हैं वो सारे लोग अदब से बैठ जाएं, बैठ जाएं। कमेटी वाले हजरत आप भी सारे लोग बैठ जाएं और ये सुधरने का गुफ्तगू गौर व फिक्र के साथ समाअत करें। बहुत समझदार। कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही होता है कि थोड़ी देर बैठकर दीन सीखा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबों को मालूम है कि ये महफिल आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उनकी याद में मुनक़िद की गई। और आप सबको मालूम है कि जहां एहतराम के साथ महफिल मुनक़िद होती है, आक़ा अलैहिस्सलाम बनफ्स नफीस करम फरमा दें तो उस महफिल में तशरीफ़ लाते हैं। ये तस्वुर पहले था तो महफिल इनेकाद करने से पहले जगह की भरपूर सफाई होती थी जी, और खूब गुलाब छिड़का जाता था। सुभान अल्लाह। और उसमें बखुरात का इस्तेमाल होता था। और साहब मुश्क, अंबर, ऊद वगैरह खुशबुओं का इस्तेमाल होता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग मुअद्दब और बावजू होकर बैठते थे। क्यों? यकीन था कि हुजूर महफिल में तशरीफ लाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है यार। अब धीरे धीरे लोगों की फिक्र भी उजड़ सी गई, इसलिए महफिलों की जो बहार थी, जो लज्जत थी, वो ख़त्म हो गई और जो अदब था वो भी ख़त्म होता चला गया। महफिलों में पहले नमाजी परहेजगार लोग बैठते थे, तो उन बुजुर्गों के बैठने की वजह से महफिल में खूब रहमत व नूर की झमाझम बारिश होती थी। और अभी कैसे बच्चे बैठते हैं महफिल में, न सर पे टोपी है, न साहब पाकीज़गी का कोई ख्याल है,
और न ही दीन सीखने की नीयत से लोग आते हैं। जैसे काफिरों हिंदुओं के यहाँ कोई मेला लगता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसी कार्यक्रम की तरह जैसे उसके छोकरे लुच्चे लफंगे चारों तरफ से पूरे कार्यक्रम को घेर लेते हैं और खूब हुल्लड़बाजी होती है। तो हमारे बच्चों ने भी उन्हीं हिंदुओं की धार्मिक सभा की तरह हमारे इस जलसे को एक सभा, एक मेला बना दिया। यही वजह है कि बच्चे आते हैं और नात सुने, खड़े खड़े गुटखा खाते रहे, पान चबाते रहे, गपशप करते रहे, मोबाइल चलाते रहे। अब बैठे नात सुने और उसके बाद भाग गए। ये सारे बच्चे, अगर इनसे कहा जाए कि गैर मुस्लिम जो हम पर एतराज करता है कि इनके पैगंबर की जिंदगी का ये चैप्टर कैसा है, तो आप सारी जिंदगी अगर इसी तरह जलसा सुनते रहे कि नात सुन के भाग गए, तो तुम उसका जवाब क्या दोगे? तुम खुद उस काफिर की तरह कंफ्यूज्ड हो जाओगे जी। तुम खुद अपने मजहब में शक करने लगोगे। अल्लाह। जबकि ये खुसूसी इंतजाम सिर्फ मजहब इस्लाम में है। यहूदियों के यहाँ बाज़ाब्ता कोई नसीहत का कोई चैप्टर नहीं है। क्रिश्चियनों के यहाँ कोई वीकली या मंथली लोगों के समझाने का कोई सिस्टम नहीं है। क्रिश्चियन साल में एक बार वो सेंट मैरी अपने हिसाब से 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं, चॉकलेट बांटते हैं और एक जोकर ड्रामा करता है। बस वो क्रिसमस डे अपना मना लिया। वीकली उसके यहाँ है, संडे के दिन चर्च लोग आए तो कुछ लोग चर्च जाते हैं, ढोल बजाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, चले आते हैं। लेकिन ये इंतजाम के हफ्ते में एक बार जुमा के दिन सारे मुसलमानों को कंपलसरीली मस्जिद में आना है और जुमा की नमाज बगैर तकरीर के नहीं होती है। 5 नमाजें जहां चाहे पढ़ें, मगर जुमा की नमाज के लिए खुतबा शर्त है। जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं होती, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा के जुमा की नमाज नहीं होती है। शरीयत ने यह इंतजाम किया है कि कम से कम हफ्ते में एक दिन जरूर अल्लाह का डर मुसलमान के दिल में डाल दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब उस खुतबे जुमा में क्या कहा जाता है? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़ी यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक जामे आयत है। इस आयत के बारे में मुफस्सिर फरमाते हैं कि कुरान में और कोई आयत नहीं भी नाजिल होती, सिर्फ यही एक आयत नाजिल होती तो नुज़ूल कुरान का मकसद पूरा हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वाह वाह वाह, सुभान। तो इस आयत की तिलावत खुतबे जुमा में अरब में, अजम में, पूरी दुनिया में होती है। हम लोग बचपन से सुनते हुए चले आ रहे हैं और आप लोग भी सुनते हैं, लेकिन चूंकि तवज्जो आपकी नहीं रहती है, इसीलिए आज तक आपने आलिम से पूछा नहीं कि भाई इसी आयत की तिलावत क्यों होती है। 6666 आयतें कमोबेश कुरान शरीफ में हैं, सिर्फ इसी आयत की तिलावत क्यों होती है? न आपकी तवज्जो गई और हमारी तवज्जो बचपन में नहीं गई थी। अब जब मैंने गौर किया तब तवज्जो उधर गई है। उसका मतलब यही है कि सिर्फ इस आयत के पढ़ देने से समझ लो कि पूरा कुरान पढ़ दिया गया। अब उस आयत में क्या कहा जाता है? हर हफ्ते में मैं ये नसीहत, ये वाज की बात कर रहा हूं कि इस्लाम ने कितना जबरदस्त इंतजाम किया है। मुसलमानों का बच्चा बिगड़ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान आजाद, सरफिरे, बेखौफ, निडर, आखिरत से बिल्कुल बेनियाज ऐसा हो ही नहीं सकता। चूंकि हमारे यहाँ है कि 7 साल के ऊपर के लोगों को नमाज पढ़ना है। मरु औलादकुम बिस्सलात वह अबनाओ, सबे से अपने बच्चों को हुक्म दो नमाज का जब उसकी उम्र 7 साल हो जाए। वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाओ अश्र सना, अगर 7-10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़ें तो माँ बाप को हुक्म है कि उसे मार के नमाजी बनाता। जमीन जगह मकान के बारे में कहीं नहीं आया है कि तुम बाप हो बेटे को 5 मकान दे दो।
तुम बाप हो, अपने बेटे को 10 बीघा जमीन दे दो वरना क़यामत के दिन पूछ होगी। नहीं, ये कहीं नहीं आया। क्या बात? ये आया है कि अपने बच्चों को हुक्म दो नमाज का, अगर वो 7 साल का हो जाए और 10 साल का हो तो उसे मार के नमाजी बना दे। चूंकि मुसलमान नमाज उसी तरह अपने लिए जरूरी समझता है जैसे जिंदा रहने के लिए खाने को बंदा जरूरी समझता है। जैसे नहीं खाएं तो मर जाएं, वैसे नमाज नहीं पढ़ें तो समझ लें कि वो मोमिन ही नहीं है, वो ईमान ही नहीं। चूंकि लोग समझते ही नहीं हैं, इसलिए से अब बगैर नमाज के भी मोमिन बने रह सकते हैं। एक धारणा बन गई है कि नमाज पढ़ना एक ऑप्शनल मैटर है, पढ़ें तो ठीक है, नहीं पढ़ें तो ठीक है। यही वजह है कि लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें आ गई हैं कि नमाज पढ़े बगैर भी मुसलमान रहा जा सकता है और जन्नत जाया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, बैनल अब्दे वल कुफ्र तर्कुस सलात। एक मोमिन और एक काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो नमाज। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का ही होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामत अस्सलात। फर्स्ट क्वेश्चन क़यामत के दिन जो होगा वो अबाउट प्रेयर, नमाज के बारे में होगा। अगर बंदा जवाब दे दिया तो अफलहा व अंजा, ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब होगा। अगर जवाब नहीं दे पाया तो फ़क़द ख़ाबा व खसरा व हिलाक, और तबाह हो बर्बाद हो गया। ये हदीस पाक में आया। अब हर जुमा के दिन जो वाज की हिकमत है वो हिकमत यही है कि चूंकि बंदा फॉरगेटफुल इसका माइंड होता है, भूलने वाला। अभी कुछ सुना 10 मिनट के बाद भूल गया। इंसान है ही ऐसा, ये भूलना भी एक बहुत बड़ी नेमत है जी। अगर बंदा नहीं भूलेगा तो उसका सीना गम से फट जाएगा जी। अगर किसी का बाप मर गया 2-4 दिन के बाद अगर वो बंदा बाप के गम को नहीं भूले तो मर जाएगा जी। किसी की बीवी मर गई, अगर उस सच्ची मोहब्बत उससे वो करता था, अगर उस गम को नहीं भूले तो वो बेचारा पागल हो जाएगा। एक प्रोफेसर साहब, एक ऑफिसर साहब थे, उसकी बीवी प्रोफेसर थी। मैं अक्सर कहता हूं कि किस तरह से लोग भूलते हैं और भूलना कितनी बड़ी नेमत है। जिस तरह भूलना एक डिमेरिट है, उसी तरह भूलना एक बहुत बड़ी मेरिट भी है। भूल अगर बंदा नहीं भूले तो मर जाएगा वो। किताबों में आया है कि जब कोई अपने अजीज रिश्तेदार को बंदा दफना के कब्रिस्तान से आता है तो पहले तो रोता था, सीना पीटता था, सर के बाल नोचता था, कैसे जिएंगे माँ के बगैर, बाप के बगैर। लेकिन कब्रिस्तान से लौट के आने के बाद उसको सुकून मिल जाता है। फिर 1-2 दिन के बाद धीरे धीरे भूल जाता है कि कोई मेरा बाप था जो मर गया। क्यों ऐसा होता है? दफनाने के बाद जब बंदा लौटता है तो फरिश्ते कब्र से मिट्टी उठाकर उनके रिश्तेदारों के सरों पे फेंक देते हैं और कहते हैं कि इज़हबू, जाओ, इसको भूल जाओ और अपनी फिक्र में लग जाओ। ये जाने वाला चला गया, अब तुम अपने बारे में फिक्र करो और सोचो। तो जलसा का मतलब होता है नात सुनना और उसके बाद घर चला जाना। वो बंदा कैसे हदीस सीखेगा, कैसे कुरान सीखेगा? अभी जिस तरह भीड़ लगी थी चारों तरफ नात सुनने की, और पूरा मजमा उछल उछल के दाद दे रहा था और हाथ उठा उठा के पागल हो रहा था, जैसे लग रहा था कि ये इसराइल को यहां से उठेगा और इसराइल नाम का मुल्क दुनिया से मिटा देगा। ये नात सुनने वाला वो नात के मिसरे तो याद कर लेता है लेकिन मुस्तफा की हदीस याद नहीं कर पाता। करोड़ों मुसलमानों के बच्चे हैं जिसको एक हदीस याद नहीं है मुस्तफा का। बस जज्बाती, सेंटिमेंटल, संवेदनशील बन गए। उसके बाद पता चला कि दुनिया की थोड़ी सी मोहब्बत उसके ईमान को लूट ले गई। जब तक स्ट्रॉन्ग ईमान नहीं होगा उस वक्त तक ईमान के बचाने की फिक्र नहीं होगी। नौकरी का शौक बंदे को तबाह कर देता है, लड़की का चेहरा बंदे के ईमान को लूट लेता है। लाखों मुसलमानों की बच्चियां हैं जो काफिरों के साथ भाग गई, जबकि उसे मालूम है कि सारी जिंदगी जवान नहीं रहेंगे।
और हमेशा दुनिया में नहीं रहना है। और अक्सर लड़कियां जो मोहब्बत के नाम पे गैरों के साथ भागी, 2-4 महीने या 2-4 साल के बाद उसे जिल्लत का मुंह देखना पड़ता है। या तो उसकी बॉडी के 50 टुकड़े करके उसका प्रेमी उसको फेंक देता है, यही होता है ज्यादातर, या या फिर उसका प्रेमी उसको निचोड़ करके भाग जाता है। अब ये न घर आ सकती है, क्या करेगी? या तो तवायफ के कोटे पे इस्मत फरोशी करे या दरगाहों पे बैठ करके भीख मांगे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता है। लेकिन जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हुए, अपने ईमान की कदर करते हुए अपने घर में रहती है और बाप बाप की मर्जी के मुताबिक शादी करती है, वो तो 90 साल के बुढ़ापे को भी पहुंच जाए तो अपने शौहर के नजदीक रानी बनी रहती है। वाह सुभान अल्लाह। और अगर बेटे वाली हो गई तो फिर तो बेटा उनका पांव चूमता है कि मेरी जन्नत मेरी माँ के पांव के नीचे। जो भाग गई काफिरों के साथ, जिनकी लाश के हजारों टुकड़े कर दिए गए, ये बताएं ना उसकी दुनिया रही ना आखिरत रही, दोनों जहान की रुसवाई उसके मुकद्दर में हो गई। चूंकि उस लड़की ने जाना नहीं, लड़की हो या लड़का, उसने जाना नहीं कि आखिरत क्या है, ये दुनिया का महत्व क्या है। ये दुनिया एक पानी का बुलबुला है, जैसे उठा खत्म हो गया। एक चिंगारी है जो भड़की बुझ गई। ये दुनिया के 100 साल एक सेकंड में इसे खत्म हो गए। काफिर चाहे गुड़ खाए के गोबर खाए के शराब पिए के पानी पिए, उसका तो कोई संविधान ही नहीं है उसके पास, ना कोई जीवन पद्धति है, ना कोई नियमावली है, ना कोई सिलेबस ऑफ लाइफ है उसका। उसके नजदीक सब बराबर है, शराब बराबर है, गाय का पेशाब बराबर है, वो चाहे जो चाहे पिए। ये तो हम मुसलमानों को समझना है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या गुड है क्या बैड है, क्या जायज है क्या ना जायज है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम मुसलमानों को समझना है और हमों को समझाने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा है, और हमको समझाने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब पर कुरान नाजिल फरमाया कि अल्लाह के महबूब अपना वक्त ज़ाहिरी मुतय्यन पूरा करने के बाद अब वो अपनी कब्र अनवर में आराम करेंगे और सारी उम्मत पे नजर रखेंगे, और इनकी हिदायत के लिए मुस्तफ़ा की हदीस है और अल्लाह का कलाम कुरान करीम है। इन दोनों की रोशनी में मुसलमान जिंदगी गुजारते रहे। बहुत अच्छा। तो अब वो कुरान वो हदीस हमारे लिए एक जीवन पद्धति है कि हम कैसे जिए, कुरान में देख लें, हम कैसे जिंदगी के दिन गुजारे, मुस्तफ़ा की हदीस में देख लें। दूसरों के पास इस तरह की कोई नियमावली नहीं है, जो मन में आए सो करना है। मन में आया शराब पी लिया, मन में आया गाय का पेशाब पी लिया, मन में आया गोबर का इस्तेमाल कर लिया, और मन में आया सांप को काट के खा लिया। जो मन में आया, जब चाहे वो रात के 4 बजे सो जाए, दिन के 11 बजे उठ जाए, कोई टोकने वाला नहीं। ये तो हर जुमा के दिन मेरा खतीब मेंबर से कहता है कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल करने का, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है एहसान करने का, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अपने रिश्तेदारों को देने का, रिश्तेदारों से लेने का नहीं, निचोड़ने का नहीं। अपने रिश्तेदारों से बाइक नहीं लेने का, कार नहीं लेने का, पैसा नहीं लेने का, क्या बात, बल्कि अल्लाह तुझे दे तो अपनी तरफ से जिस तरह अपनी माँ बाप को देना है उसी तरह अपनी सास को भी देने का, ससुर को भी देने का। अपनी बीवी के बाप को कंगाल बना के उस बीवी के सामने कैसे मुंह दिखाओगे जिस बीवी के बाप की जमीन बेचवा के तुमने गाड़ी खरीद ली, जिस बीवी के बाप को भीख मंगवा के तुमने स्कॉर्पियो ले लिया। कैसे उस बीवी को मुंह दिखाओगे, कैसे उसके सामने बोलोगे कि मैं तुम्हारा शौहर नामदार हूं। वो बीवी तो बोलेगी तेरे हाथ में जो वॉच है वो तो मेरे बाप ने दिया है, क्या बात, वाह, जो तुमने 3 पीस का पैंट शर्ट पहना वो मेरे बाप ने दिया है, क्या बात है, जो तुम्हारे घर में पाँव पोछने वाला है वो तो मेरे बाप ने दिया है, जो तुम्हारे घर का दरवाजे का विंडोज का डोर्स का पर्दा है वो भी मेरे बाप ने दिया है, ये गाड़ी जिस गाड़ी पे चलते वो भी मेरे बाप ने दिया है, तेरा है क्या?
और तू जो बोलेगा कि मैं शौहरे नामदार हूं, शौहरे नामदार वो नहीं होता है कि जो अपनी बीवी के बाप को कंगाल बना के ऐश करता है। शौहरे नामदार वो होता है क्या बात है जरा, जो अपनी कमाई से घर बनाता है, वाह, अपनी कमाई से फर्नीचर बनाता है, अपनी कमाई से वॉच से लेके शूज से लेके स्पेक्टेकल से लेके 4 व्हीलर और 2 व्हीलर तक खरीदता है। अपनी कमाई से फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन सब लेता है। और एक नेक संजीदा लड़की से निकाह करके उसके बाप से कहता है कुछ नहीं, सिर्फ बेटी देना हमको, वाह, सुभान अल्लाह। चूंकि हमें निकाह करना है आपकी बेटी से। नेक लड़की को अपने घर में लाएगा और कहेगा तुम देखो ये मेरा घर है, रानी बन के तुम रहो, ये फ्रिज मेरा है, ठंडा पानी तुम पियो, ये साहब मेरे घर हैं, मैं तो बाहर मारे मारे फिरूंगा 2 रुपए कमाने के लिए, और तुम इसमें क्वीन बन के रहो मेरे घर में। क्या बात, मालूम है जो लड़की अपने शौहर के घर में इस तरह आएगी, न कभी तकरार होगी, न कभी लड़ाई होगी, न कभी तलाक होगी, बल्कि अपना दिल शौहर के पांव के नीचे बिछा देगी। वाह, सुभान अल्लाह। ये जीने का एक तरीका है, रिश्तेदार को देने का, लूटने का नहीं, वरना सारी जिंदगी कंगाल रहेगा बंदा। काफिर तो फिनारे जहन्नम, हमेशा के लिए जहन्नम में जलेगा, उसका तो कोई मतलब ही नहीं। चूंकि हमको जन्नत जाना, चूंकि हमको ये दुनिया का 100 साल तो 1 सेकंड है, खत्म हो जाएगा। हमारे लिए आखिरत है, यही हदीस का सबसे बड़ा उन्वान है, यही कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक है कि हमारे लिए आखिरत है। तो अक्लमंद है वो जो आखिरत की बात सोचे। ए लड़का, ए कहां भाग रहा है, बैठो, क्या बंदर की तरह करता है यार, छुछंदर की तरह करता है। नात पढ़ता रहा, सुनता रहा, और अभी हदीस पढ़ रहा हूं, भाग रहा है। अगर इसको हिंदुस्तान का हिंदू इसको काटेगा तो कसूर किसका है? जी, अगर हमारे घरों को ये काफिर उजाड़े तो कैसे तड़पेगा और कैसे अल्लाह की रहमतों को आवाज देगा। जो मस्जिदों को उजाड़ेगा उसकी जिंदगी में सुख कभी नहीं होगा। जी, जो मदरसे को उजाड़ेगा अल्लाह ताला उसके घर को उजाड़ देगा। क्या बात, जो दीनी मजलिसों को उजाड़ेगा अल्लाह उसकी जिंदगी से सुख चैन को उजाड़ देगा। कभी गौर करते हो कि सारे लोग बंदर की तरह मारे मारे फिर रहे हैं। अरबों में खेलने वाला भी छुछंदर की तरह मारे मारे फिर रहा है। चेहरा काला है, खुदकुशी है, सुसाइड है, जहर खुरानी है, दिन रात का टेंशन है, 1 दर्जन बीमारी में घिर के तड़प तड़प के मर जाना है। सुकून चैन किसके पास है? मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, उसी के पीछे सब पागल है। डॉक्टर, इंजीनियर, मकान बनाए, गाड़ी खरीदें, मजा मौज मस्ती करें। हर घर दुखी है। सीने को फाड़ के देखोगे तो 1000 जख्म मिलेगा। इसलिए कि जिस रास्ते में चल के तुम चैन ढूंढ रहे हो उस रास्ते में अल्लाह ने चैन नहीं रखा है। जिस रास्ते पे चल के तुम सुकून तलाश कर रहे हो अल्लाह ने वहां सुकून नहीं रखा है। वरना मैं अक्सर कहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा करोड़ों में खेलने वाला फिल्म का एक्टर वो फांसी के फंदे पे लटक गया। अगर फिल्म में नाचने से सुकून मिलता तो फिर वो फांसी के फंदे पे नहीं लटकता। 30 साल की खूबसूरत लड़की एक्ट्रेस फिल्म में नाचने वाली, जिसके पीछे हजारों लड़के दीवाना रहते थे और करोड़ों लोग फिल्म में देख देख के उस पर जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। वो लड़की की सड़ी हुई लाश घर से निकली। अगर हुस्न में ही खूबसूरती है और 1000 लड़कों के बीच में झूमने में मस्ती है तो उस लड़की को जहर करके नहीं मरना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि चार्ली चैपलिन ब्रिटिश फिल्म स्टार जिसका एक मशहूर मकूला है कि आई लाइक टू वॉक इन द रेन नोबडी कैन सी माई टीयर्स, मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के रोऊं और कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। करोड़ों को हंसाने वाला, करोड़ों जिसके फैंस हैं, वो ब्रिटिश फिल्म स्टार है, मगर हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं जो उनके फैन हैं, उनके साहब दिलदादा है। लेकिन वो आदमी इतना गमगीन है, करोड़ों को हंसाने वाला। उसका मखूला अभी चार्ली चैपलिन बोले, वो इंटरनेट पे उसका ये लफ्ज सामने आ जाएगा, ये जुमला
आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि रोऊं, जी भर के रोऊं, कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। डॉक्टर के पास गया था, वो कहा था मेरे दर्द की दवा दे दो। कहा क्या है? कहा अंदर से मैं दुखी और टूटा हुआ रहता हूं, चैन नहीं है। कहा चार्ली चैपलिन का शो देखा करो, थोड़ी सी चार्मिंग पैदा हो जाएगी, गम हल्का हो जाएगा। तो वो शख्स बोला चार्ली चैपलिन तो मैं ही हूं। डॉक्टर चेहरा देखने लगा उसका, थकता रह गया। कहा मैं डॉक्टर चूंकि खुद उसका शो देखा करता था और हंसा करता था, गम को हल्का किया करता था। अब वो चौंक गया, जिसको हजारों लोग सुन के देख के गम की दवा करते हैं, वो शख्स अंदर से इतना दुखी है कि अपने दर्द की दवा तलाश करने डॉक्टर के पास आया और कहता है कि मैं जी भर के रोना चाहता हूं। और तुम मोटरसाइकिल खरीद के, मोबाइल चला के और गली कुचे में घूम करके एक तो छोटा सा घर बना के सोचते हो कि हमको सुकून मिल जाएगा। नहीं मिलेगा सुकून। न चार्ली के घर में सुकून है, न लता मंगेशकर के घर में सुकून है। अरबों में खेलने वाली, उसका भी एक जुमला द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अंग्रेजी का। क्योंकि तुमको हुल्लड़बाजी करने, गुटखा खाने से फुर्सत कहाँ है कि तुम अंग्रेजी का अखबार पढ़ेगा। तुम तो उर्दू भी ठीक से नहीं जानते, बस भीड़ लगाया, नाच सुने, भाग गए। अब चाहे इस्लाम कुछ भी कहे, कुरान में जो आया, हदीस में जो आए, जहन्नम ही में चलेंगे, देखा जाएगा, मगर नाचेंगे कूदेंगे। ये अक्लमंदी का तकाजा नहीं है। जुमा के खिताब और ईदैन की तकरीर और हर महफिल मिलाद का वाज, किसी भी मजहब में समझाने का इतना सिस्टम नहीं है जो सिस्टम इस्लाम ने हमको दिया। जुमा के दिन वाज सुनना ही सुनना है, ईद और बकरीद में तकरीर सुनना ही सुनना है। खुतबे निकाह, निकाह की महफिल में पहले खुतबा पढ़ना सुन्नत है। उस खुतबे में कुरान की 3 आयतों की तिलावत होती है और तीनों आयतों में इत्तकुल्लाह कहा गया, अल्लाह से डरो। शादी का मौका है और ये खुतबा सुन्नत है, सरकार ने खुतबा पढ़ा और उसमें 3 आयतों की तिलावत होती है। या अय्युहन्नासुत्तकू, ऐ लोगो अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है उस तरह ए ईमान वाले डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्ची बात बोलो, लाग लपेट वाली बात मत बोलो। अंदर में कुछ, जबान पे कुछ मुनाफिकत वाली बात मत बोलो, सीधी बात बोलो, सच्ची बात बोलो। क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम, जो तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा। अल्लाह से हम सोचते हैं कि निकाह का मौका खुशी का मौका है। ये 3 आयतों की तिलावत, आयत खौफ की तिलावत हुजूर ने की है। क्यों? कि इस मौके पे आदमी अक्सर बहक जाता है, इसलिए हुजूर ने 3 आयत खौफ की तिलावत करके बताया है। न तेरे बेटों की लाश तुझको काफिर बनाए, ना तेरे बेटे की बारात तुझको दीन से फिरा दे। चाहे बेटे की बारात निकले तो भी तुम दीनदार बन के रहना, चाहे बेटी का जनाजा निकले तो भी तुम दीनदार बन के रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी बेटे की बारात निकले तो भी नमाजी बन के रहना, चाहे घर से जनाजा निकले तो भी नमाजी बन के रहना। ना खुशी का मौका तुझे फिरौन बना दे, न गम का मौका तुझे दकियानूसी बना दे और अल्लाह की रहमतों से मायूस कर दे। ऐसा नहीं, अपने रसूल की रस्सी को मजबूती से थामे रहना। गमी में भी मोमिन रहोगे, खुशी में भी मोमिन रहोगे, हर हाल में मुसलमान रहोगे। तो ये वास की तरकीब इस्लाम ने दी है। क्यों? एक जुमा को तकरीर सुना कि दुनिया कुछ नहीं है, लगा कि अब हमको आखिरत की तैयारी करनी है। लेकिन जैसे ही वहां से जुमा पढ़ के घर आए, बाल बच्चों का मुंह देखा, तकरीर का 10% पानी वहीं खत्म उतर जाता है। फिर साहब सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध को धीरे धीरे 10%, 20%, 40%, 50% काफिरों का, जोकरों का, शरीरों का, शराबियों का, बेनमाजियों का मुंह देखा। मौलाना साहब ने जो जुमा में समझाया था कि दुनिया जीरो है, आखिरत सब कुछ है, इसको लगा था कि अब मैं आखिरत की तैयारी करूंगा। तो जुमरात होते होते नसीहत का पानी उतर जाता है।
अब वह अगले जुमा के दिन पक्का दुनियादार बन जाता। नहीं, मौलाना साहब जो बोला ये उनका काम है, मगर बगैर पैसा की दुनिया में इज्जत नहीं मिलेगी, पैसा कमाना पड़ेगा चाहे जहां से हो। अब ये पक्का फिरौन बन जाता। लेकिन शरीयत ने इंतजाम किया कि जो पानी नसीहत का सूखने वाला है, अगले जुमा को फिर नसीहत का पानी चढ़ा दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। जब जमीन सूखने लगती है, खेती के लायक नहीं रहती, आसमान का पानी उस मुर्दा जमीन को जिंदा करता है। उसी तरह दिल जब मर जाता है, गंदों बुरे लोगों की सोहबत में बैठ कर, तो इस्लाम ने इसीलिए हर जुमा के दिन तकरीर खुतबे जुमा को लाजिम करार दिया है, ताकि जैसे ही दिल मरने वाला हो, अगले जुमा को नसीहत का पानी फिर उस पर डाल दिया जाए, ताकि वो दिल मरने से बच जाए। ये इतना जबरदस्त इंतजाम इस्लाम ने किया। क्या बात है हज़रत, वाह वाह। तो क्या कोई शख्स जो हर जुमा के दिन फाज सुनता है, अल्लाह के डर और आखिरत की बात, एक खुतबे में आया है, ज़ादुकुम कलीलुन कलील, तुम्हारा सफर का जो खर्च है बिल्कुल थोड़ा, तेरे पास नेकियां थोड़ी है, तेरे पास तू जिस रास्ते का मुसाफिर है, वह सबीलुकुम तवीलुन तवील, तेरा रास्ता बड़ा लंबा है। मरने के बाद कब्र में कितने हजार साल तक रहना है कोई नहीं जानता। कयामत कल कायम हो जाएगी, ये अलग बात है जी। लेकिन जो लोग आज से 10,000 साल पहले मर गए, कयामत तो आज तक आई नहीं, वो 10,000 साल से अपनी कब्र में है, आलम बरज़ख में है, कयामत नहीं कायम हुई। इसलिए यह है कि कयामत कल कायम होगी, लेकिन कल का मतलब ये नहीं कि कल टुमारो, कल का मतलब है कल चाहे 1 करोड़ साल के बाद आए, वो कल ही कहलाता है। क्या बात है। तो कयामत 5,000 साल के बाद आएगी, तो कब्र की मंजिल हजारों साल। मैदान महशर जब कायम होगा, जब कयामत आएगी, दुनिया का विनाश होगा, वहां का जो एक दिन होगा 50,000 साल का। कोई दरख्त और किसी दीवार का साया नहीं होगा, कोई दरख्त नहीं होगा, तमाम जमीन परपट मैदान हो जाएगा, और वहां हिसाब किताब होगा। लोग अपने अमाल के हिसाब से नाक तक, गर्दन तक, सर तक पसीने में डूबे रहे। सवाने से पे आफताब जमीन तांबे की, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। न माँ अपने बच्चे को याद करेगी, न बच्चा अपनी माँ को याद करेगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी, कुरान में अल्लाह कहता है, डरो उस दिन से जिस दिन एक भाई भाई से भागेगा, औलाद वालदैन से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे। इकलौता बेटा जिसके बगैर माँ जिंदा नहीं रह सकती थी, कयामत के दिन वो देखेगी कि मेरे बेटे को आग में डाला जा रहा है, मेरा बेटा एक नेकी की खातिर जहन्नमी बन रहा है, माँ एक नेकी उसको नहीं देगी, क्योंकि वो आखिरत है, दुनिया नहीं है, वो आखिरत है। आखिरत में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। सारे लोग अपने अपने मामलात में इतने मशगूल होंगे कि कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। नात सुनो और खूब जन्नत में कूद के चले जाओ।